बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और उस शिष्य को पास के एक तालाब के किनारे ले गए। तालाब के पास पहुंचकर बुद्ध ने शिष्य से कहा, तुम इस तालाब में जाकर अपने चेहरे को पानी के अंदर डुबाओ। जैसे ही उसने अपने चेहरे को पानी के अंदर डुबाया, बुद्ध ने उसके सिर को पानी के अंदर धकेल दिया। शिष्य ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। कुछ देर बाद जब शिष्य का दम घुटने लगा तो बुद्ध ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। शिष्य हांफते हुए सांस लेने लगा। उसकी आंखों में भय और आश्चर्य था। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारी इच्छा ठीक उसी तरह तीव्र हो जाएगी जैसे तुम्हारी सांस लेने की इच्छा थी, तभी तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। शिष्य ने अब समझ लिया था कि आत्मज्ञान के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और तीव्र इच्छा भी आवश्यक है। नमो बुद्धाय। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दे। नंबर 1, मुझसे नहीं होगा। नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। नंबर 3, मेरा मूड नहीं है। नंबर 4, मेरी किस्मत खराब है। नंबर 5, मेरे पास समय नहीं है। एक बार की बात है, एक साधक बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मैं ध्यान में बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। कृपया मुझे ध्यान का सबसे सरल मार्ग बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक काम करना है। एक पेड़ के नीचे बैठकर बस अपने श्वास को देखते रहो। कोई भी विचार आए उसे जाने दो। बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। साधक ने बुद्ध की बात मानी और पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अपने श्वास पर ध्यान देने लगा। कुछ देर के बाद उसके मन में विचारों का तूफान उठने लगा, लेकिन वह बुद्ध की बात याद कर उन विचारों को आने और जाने देता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह गहरे ध्यान में चला गया। जब साधक वापस बुद्ध के पास आया तो वह बहुत ही प्रसन्न था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे ध्यान में सफलता मिल गई। अब मैं समझ गया हूं कि ध्यान का सबसे सरल मार्ग अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। नमो बुद्धाय। सारी दुनिया, जो आदमी लोगों की बसी बसाई गृहस्थियों को उजाड़ रहा है, लोग उसी की जय जयकार कर रहे हैं। मेरे पति को भिक्षु बना दिया। तुम पाखंडी हो। तुम्हारे भिक्षु चमत्कार दिखा के युवाओं को फंसाते हैं और उन्हें भिक्षु बनाते हैं। अरे तुम्हारे जैसे ढोंगी को तो ऐसा दंड मिलना चाहिए। तुम करुणा का पाठ सिखाते हो ना सबको, लेकिन तुम्हें करुणा है। मित्र, यदि तुम अपने पड़ोसी के लिए कोई उपहार लाओ और वो उसे ग्रहण करने से मना कर दे, तो वो उपहार किसके पास जाएगा? मेरे पास। उसी प्रकार जो तुमने मुझसे कहा, उस उपहार को मैंने स्वीकार ही नहीं किया। जो इंसान तुम्हारा गुस्सा और बदतमीजी बर्दाश्त करने के बाद भी हमेशा तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तो ऐसे इंसान को बेवकूफ मत समझना, क्योंकि जिस दिन वो तुमको छोड़कर चला गया, फिर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सही समय पर बुद्धि काम नहीं करती तो क्या करे? इसी सवाल को लेकर एक व्यक्ति गौतम बुद्धा के पास आया और बोला, हे महात्मा, मेरी बुद्धि वैसे तो बहुत अच्छे से काम करती है और मुझे सारी बातें भी याद रहती है, परंतु जब भी मुझसे कोई प्रश्न पूछता है तो उस समय में मेरी बुद्धि काम नहीं करती, चाहे मैं कितना भी प्रयास क्यों न कर लूं। हे महात्मा, कृपया इसके कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बुद्धि पूछे हुए प्रश्न का सही समय पर उत्तर दे पाए। इस पर बुद्धा बोले, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अपनी बुद्धि को पहले से ज्यादा तेज करना है तो इसका ये एक उपाय है कि तुम जब भी रात को सोने के लिए जाओ, तब तुम सोने से पहले अपने दिन भर कौन से कार्य किए, कितने लोगों से मिले, उनसे क्या बातें की, इन सभी चीजों को तुम्हें अगले 30 दिनों के लिए रोज रात को याद करके सोना होगा। और जब तुम्हारी बुद्धि रोज किए। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। नमो बुद्धाय। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, जीवन में कब और कहां हमें चुप रहना चाहिए? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे भिक्षु, चुप रहना भी एक कला है। हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। जहां शब्द अनर्थ कर सकते हैं, वहां मौन ही सबसे बड़ा रक्षक है। मैं तुम्हें बताता हूं किन अवसरों पर मौन रहना चाहिए। पहला, जब क्रोध आए।
जब मन क्रोध से भर जाए, वाणी कड़वी होने लगे, उस समय कुछ न बोलो, क्योंकि गुस्से में निकला हर शब्द तीर बनकर दिल को घायल कर देता है। बुद्ध कहते हैं क्रोध के समय मौन रहो, वही सबसे बड़ी जीत है। दूसरा, अज्ञानी के सामने जहां सामने वाला तर्क सुनने को तैयार न हो, जहां बुद्धि के बदले अहंकार बोलता हो, वहां चुप रहना ही अच्छा है। बुद्ध बोले, मूर्ख से वाद विवाद करना अंधे को रंग समझाने जैसा है। तीसरा, अपमान के समय जब कोई अपशब्द कहे या तिरस्कार करे, तब मौन रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अपने कर्म का फल पाएगा। बुद्ध ने कहा, जो अपमान सहकर भी शांत रहे वो सच्चा वीर है। चौथा, किसी का भेद न खोलने के लिए जहां कोई गुप्त बात बताई जाए या किसी की निजता हो, वहां वाणी को रोकना ही सच्ची मित्रता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे मौन रखना आता है वही विश्वास का पात्र है। पांचवां, अनजाने विषय पर जिस बात का ज्ञान न हो उस पर बोलना मूर्खता है। बुद्ध बोले, जहां ज्ञान न हो वहां मौन रहो, वही सच्चा ज्ञान है। छठा, विवाद की स्थिति में जहां बात बात पर झगड़ा बढ़ने लगे, जहां वाद विवाद का कोई अंत न हो, वहां चुप रहना ही सबसे समझदारी है। बुद्ध कहते हैं, जहां शब्द शांति छीन ले वहां मौन सुख देता है। अंत में भगवान बुद्ध बोले, हे भिक्षुओं, वाणी बड़ी ताकत है, इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। मौन वह ढाल है जो जीवन को अनर्थ से बचाता है। जहां जहां वाणी दुख दे सकती है, वहां वहां मौन ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी शिष्य इस उपदेश को सुनकर गदगद हो उठे और प्रण किया कि जीवन में उचित स्थान पर मौन धारण करेंगे। बुद्धम शरणम गच्छ। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, उसने मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है, और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। नमो बुद्ध। गौतम बुद्ध का एक शिष्य बार बार शिकायत करता, मेरी कोई मदद नहीं करता, कोई मेरे डाउट्स क्लियर नहीं करता। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अप्रदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने समझाया, जिस तरह कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही इंसान को अपनी ताकत भीतर खोजनी पड़ती है। यही आत्मनिर्भरता है। मन की क्लैरिटी तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। अगर तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे तो बस एवरेज रह जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे, गिरते उठते आगे बढ़ते रहोगे, तो एक दिन जरूर सफल बनोगे। याद रखो, भीड़ आपको डायरेक्शन नहीं देती, बल्कि आपको कंफ्यूज करती है और फॉलो करना सिखाती है। इसलिए भीड़ की नकल मत करो, अपनी यूनिक स्किल्स बनाओ। लोग आज हंसेंगे, लेकिन कल वही तुम्हारी बातें करेंगे। इसलिए अपना उद्देश्य खुद चुनो और पूरी ऊर्जा इसमें लगा दो। याद रखो, कोई प्रयास खाली नहीं जाता। किसी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना, चाहे वो मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हारे विवेक और तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि से मेल ना खाएं।